अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आई कम टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 3 हमने बच्चों क्लास में स्टार्ट किया था और इसकी कुछ एक्सरसाइजेज हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। तो उनमें से कुछ जो है वो मैं दोबारा से रिपीट भी कर रहा हूँ, लेकिन जो हम कर चुके हुए हैं उसको हम ज़रा स्पीड से करेंगे, तो जो न्यू होंगी उसको हम ज़रा स्लो करेंगे। ये आपने ऑलरेडी की भी हुई हैं, इसलिए इसको मैं ज़रा स्पीड से करूँगा। तो चैप्टर नंबर 3 था हमारे पास जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसमें बच्चों हमारे पास दो टॉपिक थे, शेयर्स एंड डिबेंचर। हम शेयर वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 एंड 3 जो है वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपने इससे पहले जो है वो एंट्रीज याद कर ली होंगी। नाइम लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 lakh डिवाइडेड इंटू 2 lakh ऑर्डनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच. The company issued 1 lakh ordinary shares to general public for subscription at par value on 1st July 2005. Subscription date was fixed as 15 July. Pass the entries in the books of the company. If application for 1,15,000 shares were received, shares were allotted on 31st July 2005. Also show the figure that would appear in the balance sheet of the company. तो बच्चों आपने जो है वो जनरल में एंट्रीज पास करनी है, उसके बाद आपने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो बच्चों जब भी जनरल पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, मैंने आपको एंट्रीज बताई थी, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, फिर इशू करेंगे और उसके बाद जो है वो रिफंड की एंट्री करेंगे। तो उसी तरतीब से बच्चों एंट्रीज करेंगे। और एंट्रीज करने के लिए मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंट्री जो है वो हम एप्लीकेशन रिसीव करने की करेंगे। और किस डेट पे आपने एंट्री करनी है बच्चों? सब्सक्रिप्शन डेट के ऊपर आपने एंट्री करनी है। पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की हमेशा करेंगे। और एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई थी 1,15,000। तो इसकी बच्चों जनरल एंट्रीज पास करते हैं। तो इसके अंदर बच्चों सबसे पहले डेट आ जाएगी 2005 जुलाई 15। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, ये आपने एंट्री याद की होगी। और नरेशन आ जाएगी एप्लीकेशन रिसीव। शेयर्स बच्चों कितने लिखेंगे यहाँ पे? अभी हमने बात की थी 1,15,000, जबकि आपने इशू 1 लाख किए थे, लेकिन आपने फर्स्ट एंट्री जो है वो एप्लीकेशन रिसीव के साथ पास करनी है। तो 1,15,000 और 10 रुपये का एक शेयर था, मल्टीप्लाई करेंगे 11,50,000 आपके पास बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री हमने कहा था इशू करने की एंट्री पास करेंगे। तो शेयर्स वर अलॉटेड ऑन 31st जुलाई 2005। और कितने शेयर हमने इशू किए बच्चों? 1 लाख शेयर हमने इशू किए हुए हैं, ये तीसरी लाइन के अंदर बताया हुआ है उसने। तो 31 जुलाई, सॉरी यहाँ पे 30 जुलाई लिख दिया मैंने, 31 जुलाई आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्रीज आपने याद की होंगी। शेयर्स अलॉटेड आ जाएगी इसकी नरेशन। और देखिए बच्चों शेयर्स इशू हमने कितने किए थे? 1 लाख। तो 1 लाख के साथ बच्चों ये एंट्री करेंगे, 1 लाख और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये आपके पास 10 लाख आ जाएगा। और बच्चों हमने बात की थी जब आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशनें आ जाएँ तो जो ज़्यादा एप्लीकेशनें होंगी वो आपने वापस कर देनी है। उसके लिए हमने थर्ड एंट्री पास करनी है, एक्सेस मनी रिफंडेड वाली। अगर तो बच्चों सेम आपने जितने शेयर्स इशू किए हैं उतनी ही एप्लीकेशनें आएंगी, या कम आ जाए तो फिर सिर्फ 2 एंट्रियाँ। लेकिन जब ज़्यादा एप्लीकेशनें आएंगी तो फिर तीसरी एंट्री करेंगे, और वो बिल्कुल सिंपल थी। फर्स्ट जो एंट्री होगी उसी को आपने रिवर्स कर देना। तो आपके पास जो बच्चों फर्स्ट एंट्री है, इसकी डेट भी आप ठीक कर लीजिएगा, 31 जुलाई है। तो फर्स्ट एंट्री थी बैंक डेबिट शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट, इसी को रिवर्स करें तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों आपके पास अमाउंट कैसे आएगी इसकी? तो 1,15,000 एप्लीकेशन थी, जबकि आपने शेयर्स इशू कितने किए थे? 1 लाख। तो इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है, एप्लीकेशन रिसीव्ड और इशू का। तो 15,000 का डिफरेंस आ रहा है, देख लें बच्चों। आपके पास फर्स्ट एंट्री में शेयर्स लिखे हुए हैं 1,15,000 और नीचे शेयर इशू जहाँ पे किए हैं वहाँ पे 1 लाख है। तो 1,15,000 में से 1 लाख माइनस करें, 15,000 आ जाएगा, और उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1,50,000 क्रेडिट हो जाएगा बच्चों बैंक अकाउंट। नरेशन आ जाएगी एक्सेस मनी रिफंडेड। तो ये बच्चों हमारे पास जनरल कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद इसकी बैलेंस शीट आपने बनानी है। उसके अंदर आपने सबसे पहले उसका नाम लिख लेना है, साजिद लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन 31 जुलाई 2005। डेट आपने सबसे लास्ट वाली लिखनी है। के पास इसमें 2 साइड्स आ जाएंगी, लाइबिलिटी और एसेट। लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले हमने कहा था ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे। उसने क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था ऑथोराइज कैपिटल ₹20 lakh डिवाइडेड इंटू 2 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जी बच्चों जो रुपीज़ है वो आपने रुपीज़ वाले कॉलम में लिखनी है, और जो इसके शेयर्स हैं उसको आपने बच्चों ऑथोराइज कैपिटल के नीचे लिखना है। इस तरह से बच्चों देखिए सर आपके पास आ जाएगा 2 लाख शेयर है एट अ रेट ₹10 ईच, मल्टीप्लाई करके आपने आगे इसकी रुपीज़ लिख देने हैं 20 लाख, और इसको आपने डबल अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इसके लिए बच्चों मैंने आपको बताया था जनरल में से आपने
एंटी देखनी है शेयर कैपिटल वाली, जिस एंटी में शेयर कैपिटल होगा आपने बच्चों वो वाले शेयर्स लिखने हैं। तो देखिए सेकंड एंटी के अंदर शेयर कैपिटल आ रहा है और इसके अंदर बच्चों आपके पास 1,00,000 शेयर थे, तो ये आपने ऐसे ही लिखना है, यहाँ पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर देना 10 के साथ, 1,00,000 शेयर्स और एट द रेट ₹10 ईच मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 लाख आ जाएगा। तो बच्चों शेयर कैपिटल वाली एंट्री से आपने ये शेयर उठाने हैं। उसके अलावा बच्चों हमारे पास नेक्स्ट इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ। दूसरी साइड पे आ जाए एसेट साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास करंट एसेट में बैंक दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखें फर्स्ट एंट्री में भी और लास्ट एंट्री में। फर्स्ट में डेबिट है और लास्ट में क्रेडिट है। तो बच्चों अगर डेबिट क्रेडिट होगा तो उनकी अमाउंट्स को माइनस कर देना है, और अगर डेबिट होगा तो प्लस कर लेंगे। तो 11,50,000 में से 1,50,000 बच्चों हमने माइनस कर देना है, तो ये आपके पास बाकी जो आ रहा है वो 10 लाख आ रहा है। दोनों साइड का टोटल करें तो आपके पास क्रेडिट पे भी एसेट साइड पे भी 10 लाख आ रहा है और लाइबिलिटी साइड पे भी 10 लाख आ रहा है। ऑथोराइज कैपिटल को आपने बीच में टोटल में शामिल नहीं करना। तो ये बच्चों हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सेम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है और ये 2017 में पेपर में भी आया हुआ है। इसको भी देखते हैं। ऑन 1 जनवरी 2018 फाहद कंपनी इशू 5,000 शेयर्स एट ₹10 ईच, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 6,000 शेयर्स। जी बच्चों जैसे पिछले सवाल में हमने किया वैसा ही ये सवाल है। 5,000 शेयर इशू किए थे लेकिन एप्लीकेशन 6,000 आ गई। शेयर्स वर अलॉटेड एंड मनी वाज रिफंडेड टू एप्लीकेंट ऑफ 1,000 शेयर। तो बच्चों 1,000 ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं जो कि उसने खुद ही बता भी दी हैं। अगर ना भी बताता हमने फिर भी बच्चों 1,000 शेयर जो है वो वापस करने थे। तो इसकी एंट्री करते हैं बच्चों, पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो सबसे पहले बच्चों अच्छा यहाँ पे उसने जनरल पब्लिक का नाम मेंशन नहीं किया लेकिन एप्लीकेशन रिसीव लिखा हुआ है, तो जब भी एप्लीकेशन ही आएंगी तो वो जनरल पब्लिक वाला ही क्वेश्चन होगा। डेट बच्चों पूरे सवाल में एक ही बताई है इसलिए हम इसी डेट पे सारी एंट्रीज करेंगे। 1 जनवरी 2018 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एंट्री हम एप्लीकेशन रिसीव करने की करेंगे। 6,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हमें, तो आपके पास आ जाएगा 2018 जनवरी 1 बैंक अकाउंट डेबिट और इसकी अमाउंट आ जाएगी बच्चों 6,000 शेयर हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। आपने फर्स्ट एंट्री हमेशा एप्लीकेशन रिसीव से करनी है और शेयर एप्लीकेशन जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, नरेशन आ जाएगी एप्लीकेशन रिसीव। उसके बाद बच्चों सेकंड एंट्री करेंगे हम शेयर इशू करने की। 5,000 शेयर हमें इशू करने थे तो 5,000 इंटू 10 करेंगे। इसको एंट्री आपने बच्चों आती होगी आपको। शेयर एप्लीकेशन डेबिट 5,000 शेयर हमने इशू किए हैं, 10 रुपीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 आ जाएगा और शेयर कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, रेशन आ जाएगी शेयर्स अलॉटेड। और इसके बाद बच्चों हमें 6,000 एप्लीकेशन ही आ गई थी जबकि 5,000 शेयर इशू करने थे, इसलिए इसको डिफरेंस लेके 1,000 जो है वो हमने वापस भी कर देना, और जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन था। लेकिन अगर ना भी मेंशन होता हमने फिर भी 1,000 शेयर वापस करने। जब भी आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो आपने वो वापस कर देनी है। तो कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं बच्चों? 1,000 आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं, उसे आपने रिफंड कर देना। तो फर्स्ट एंट्री को उल्ट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा। 6,000 में से 5,000 माइनस किया, 1,000 इंटू 10 किया तो बच्चों 10,000 हमने वापस कर देनी है और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री को हमने रिवर्स कर दिया, एक्सेस मनी रिफंडेड। सेम बच्चों लास्ट क्वेश्चन था इसलिए ज़रा स्पीड से करवा रहा हूँ, ये मैंने क्वेश्चन क्लास में भी आपको करवाया था। उसके बाद बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर उसका नाम आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 2018। लाइबिलिटी साइड पे ऑथोराइज कैपिटल। जी बच्चों इस क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल नहीं था दी, आपने हेडिंग दे के ऐसे ही बच्चों उसको लाइनें लगा देनी है, इसमें अमाउंट कोई भी नहीं आएगी। उसके बाद इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल के अंदर बच्चों मैंने आपको बताया था आपने इशूड वाली एंट्री जो आपकी सेकंड एंट्री है इशू शेयर कैपिटल वाली, वो वाले आपने शेयर्स लिखने हैं। तो वहाँ पे हमने 5,000 शेयर लिखे थे और 10 रुपये का एक शेयर था, तो मल्टीप्लाई करके 50,000 आ जाएगा। यहाँ से देख ले बच्चों ये सेकंड जो एंट्री है शेयर कैपिटल, इसमें लिखे हुए हैं 5,000 शेयर। और इसके अलावा बच्चों आपके पास दूसरी साइड पे बैंक अकाउंट आ रहा है करंट एसेट्स के अंदर। फर्स्ट एंट्री में डेबिट है 60,000 से और थर्ड एंट्री में ये 10,000 से जो है वो क्रेडिट है, इसलिए दोनों का क्या लेंगे डिफरेंस लेके लिखेंगे। एसेट साइड के ऊपर करंट एसेट्स आ जाएंगे, उसके अंदर बैंक अकाउंट 60,000 डेबिट था और 10,000 क्रेडिट था, माइनस किया तो इसका डिफरेंस जो है वो 50,000 आ रहा है। टोटल करेंगे दोनों साइड का आपके पास लाइबिलिटीज़, एसेट साइड पे भी 50,000 टोटल आ रहा है और लाइबिलिटी साइड पे भी आपके पास 50,000 ही टोटल आ रहा है। तो ये बच्चों दोनों क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए थे, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती 2 दफ़ा सुने 3 दफ़ा लेक्चर सुने बच्चों, आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में है और जो है इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। होमवर्क आपने साथ साथ करना है तभी आपको समझ आएगी। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।